नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10वीं का जो हमारा मैथ है। ठीक है, पहला जो मेरा चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है और परमेय संख्या क्या होती है। इन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे भी आप लोगों को बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सभी को ये चैप्टर के बारे में जान लेना जरूरी है। इससे पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि कौन से चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो है इसको देखिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, और बहुत सारे बात है। इन सभी को हम क्या करेंगे इसी वीडियो में हम लोग सारा चीज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और इससे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मतलब संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या क्या होता है, संख्या मतलब नंबर, और उससे भी पहले क्या होता है, अंक। ठीक है, अंक हम किसको बोलेंगे, अंक कितना होता है, आप लोग बताइए तो कमेंट करके कि अंक कितना होता है। किसी को पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं अंक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अंक के बारे में। डिजिट। ठीक है, अंक कितना होता है बताइए तो, अंक कितना होता है। अंक देखिए कहां से शुरू होती है, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, अंक है। क्या है, अंक है। और इन सभी अंकों से, ठीक है, ये टोटल कितना अंक है पता है आप लोगों को, 10 अंक है। टोटल कितना अंक है, 10। और इन सभी अंकों को मिलाकर ही क्या बनती है, संख्या बनती है। ठीक है, इन सभी अंकों को मिलाकर ही क्या बनती है, संख्या बनती है। आप कोई भी संख्या लिखिए, कितना बड़ा भी संख्या लिखिए, ये अंकों, ये 10 जो अंक है, 10 गो जो अंक है, इन सभी अंकों से मिलाकर ही हम कितना भी बड़ा संख्या लिख सकते हैं, अरब खरब लाख हजार। ठीक है, जितना भी लिखना है किससे लिखेंगे हम, इन सभी अंकों से। तो देखिए संख्या जो बनेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, संख्या की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, नंबर। अब देखिए संख्या जो बनेगा किससे, तो इन सभी अंकों से। आप कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 7 5 6 9, ये इतना लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7569, ये संख्या लिखा है। तो किससे लिखा है, इन सभी अंकों से ना, इन सभी अंकों को मिलाकर ही ये 7569 ये हमारा संख्या बना है। और भी कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये संख्या तो किससे बना है, अंकों से। ये संख्या किससे बना है, ये संख्या किससे बना है, तो ये सभी अंकों से मिलकर ही बना है ये संख्या। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या पूर्ण संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी आप लोगों से हम पूछेंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं,
नेचुरल नंबर, ठीक है, NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBER, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे आप लोग बताइए, तो किसी किसी को याद है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये जो है प्राकृतिक संख्या किसको हम बोलेंगे, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आपको पता होगा कि आपके आसपास बहुत सारे वस्तु होंगे, ठीक है, देखिए आपके आसपास बहुत सारे वस्तु होंगे ना, आप उसको अगर आप गिनिएगा तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, जीरो से नहीं ना, जीरो से नहीं कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5, क्या इस प्रकार से हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, नहीं ना। उसको हम गिनती जब भी स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 4 5, हम गिनेंगे वस्तु को ना कि 0 से हम गिनेंगे, 0 से गिनेंगे नहीं, उसको हम गिनेंगे 1 से ना। तो गिनती की संख्या ना, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए, तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से ना, आप लोगों को पता है गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इसको आप जहां तक लिख सकते, अनंत, लाखों अरबों खरबों लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप किसी भी वस्तु को अगर आप गिनते हैं तो उस वस्तु को काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। हमेशा किसी भी संख्या को आप गिनिए, ठीक है। आप कोई वस्तु की गिनिए ना, कोई सड़क को गिनिए, चाहे कोई पेड़ पौधा को गिनिए, चाहे बुक को गिनिए, आप किसी भी चीज को गिनिएगा तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा ना। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, ठीक है। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, चलिए इसके पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर ना, क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMBER, ठीक है, होल नंबर। चलिए, तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो क्या करेंगे, गिनती की संख्या के आगे में शून्य लगा देने से, ठीक है, गिनती की संख्या के आगे में मात्र हम क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे, तो वो जो संख्या प्राप्त होगी हमको, वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी ना। गिनती की संख्या के आगे, गिनती की संख्या के आगे ना शून्य लगा देने से, शून्य, ठीक है, गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने से, शून्य लगाने से, ठीक है, शून्य लगाने से जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे हम, पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश क्या आता है, होल नंबर। तो गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए कितना से, 1 से स्टार्ट हुआ है,
ना। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, सिर्फ ये गिनती संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, शून्य लगाने से, क्या बोले हैं यहाँ पे, शून्य लगाने से ना, शून्य लगाने से। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, एक शून्य लगा देंगे। अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, ये संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसका इंग्लिश क्या होता है, पूर्णांक संख्या इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, INTEGER, इंटीजर नंबर, NUMBER। चलिए ये क्या है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या हम किसको बोलेंगे, तो ये जो संख्या रेखा पर जो होती है, ठीक है, संख्या रेखा देखिए ये संख्या रेखा है। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, एक बीच में 0 दे देंगे। ठीक है, और इधर क्या दे देंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। इधर भी क्या होगा, अनंत तक। ठीक है, इधर भी अनंत तक हम क्या करते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं। अब देखिए इधर क्या है, धनात्मक संख्या, इधर क्या है, ऋणात्मक संख्या। इधर क्या है, धनात्मक, और इधर क्या है, ऋणात्मक। 0 से इधर क्या है, सभी धनात्मक है, सभी क्या है, धनात्मक है ना। और 0 से इधर क्या है, सभी ऋणात्मक संख्या है। क्या है, सभी ऋणात्मक संख्या ना। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, पूर्णांक संख्या का मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, और साथ में कौन सी संख्या, ये शून्य ना। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। देखिए इधर क्या है, धनात्मक, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अगर मान चलिए हम अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। पीछे जाएंगे तो मतलब क्या, घाटा में, पीछे जाएंगे तो क्या, घाटा में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो संख्या लिखा है, ये क्या, 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करें, तरक्की करें, मतलब धन कमा रहे हैं। ये धनात्मक संख्या होगी। जैसे हम पीछे चलेंगे, ठीक है, तो ये पीछे आ रही है, तो ये किस में आ रहा है, ऋणात्मक में, मतलब हम लॉस में जा रहे हैं ना। तो लॉस में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पे। तो सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और, ठीक है, सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं, ठीक है, एवं शून्य के सम्मिलित रूप को, शून्य के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं ना, पूर्णांक संख्या। मतलब सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या एवं साथ में क्या, कौन सी संख्या, शून्य को सम्मिलित करने से, मतलब मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो जितना भी धनात्मक संख्या, इस साइड क्या है, राइट साइड ना, राइट साइड क्या है, धनात्मक संख्या है, और लेफ्ट साइड क्या है, ऋणात्मक संख्या ना, और बीच में क्या है, शून्य है।
तो इन तीनों ना धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग चलेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवेन नंबर। ठीक है, EVEN, इवेन नंबर, NUMBER। चलिए, तो सम संख्या किसको बोलते हैं? नाम से स्पष्ट है, सम ना, जो दो से। इसका क्या होगा परिभाषा सम संख्या का? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। चलिए, सम संख्या वैसी संख्या जो ऊपर भाग रहा है। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए ना, पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। चलिए, तो सम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं ना। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं यहाँ पे आप लोगों को, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो ये सभी संख्या है, ये क्या है? सम संख्या है ना। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। अब ये है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे बताइए तो आप लोग? तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे या दो से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, ठीक है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। चलिए, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। देखिए, तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 लीजिए, डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषम संख्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना, अच्छी तरह से समझ में आया हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं ना, सम विषम है। तो सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं ना। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सम विषम हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है,
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको हम कहेंगे बताइए तो आप लोग भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करिए भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वैसी संख्या ना, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी या किसी अन्य संख्या से भी किसी अन्य संख्या से भी कट जाए क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा ना, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उस संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में भाज्य संख्या में क्या क्या आ जाएगा? तो देखिए क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 14 आएगा और 15 ... और ऐसे बहुत सी सारी संख्या हैं जो इसके अंतर्गत आएगा। तो भाज्य संख्या ना जिसका फैक्टर, ठीक है, जिसका फैक्टर 1 से क्या हो, 2 से क्या हो, अधिक हो, 2 से क्या हो, अधिक हो। जैसे ये 4 है, इसका 4 है, अब 4 को हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये जो संख्या है किस किस से कटेगा? 4। तो 4 देखिए किस किस से कटेगा? 4 देखिए 1 से कटेगा और किससे? 2 से और स्वयं से भी कटेगा। इसका मतलब क्या है? 2 से अधिक है। इसका जो है 2 से अधिक है। ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या होगी ना। भाज्य संख्या भी हम बताए हैं कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए। एक और स्वयं मतलब क्या है? ये 4, 1 और 4 से तो कट ही रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि और भी कोई संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो हम देख लेंगे ये 2 से भी कट रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा है? 15 लिखा है। तो देखिए 15 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, मतलब 15 से भी कटेगा। तो एक और स्वयं के अलावा, तो एक और स्वयं के अलावा क्या है? यहाँ पे 3 है और 5 है। तो एक और स्वयं के अलावा ये 3 और 5 से भी कट रही है संख्या। तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। आई होप आप लोगों को इस समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या। क्या समझेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, चलिए ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, PRIME NUMBER,
BER, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर ना, अभाज्य संख्या। अब इसका क्या होगा, भाज्य संख्या का है तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। आप लोगों को ये यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा क्या, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य ने अभी तो अभाज्य लिखा ही रहे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को आंसर देना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4। अब यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या। और जब पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तब क्या बताइएगा आप लोग, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा ना, स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे ना, किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए आप लोग, क्या, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट ये अनंत ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये सभी संख्या है, क्या है, वो भाज्य संख्या है। देखिए इसका हम तोड़ते हैं, ये जो मतलब कटेगा 2 किस से कटेगा, तो 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और कोनो संख्या से कट सकता है, 2 नहीं कट सकता। तो ये कौन सी संख्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी ना। जैसे 5 ले लीजिए, तो 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। और कोनो संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। कहीं पे अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ना। चलिए, इसका इंग्लिश क्या होता है, को प्राइम नंबर, PRIMNUMBER। चलिए, तो स्वभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। स्वभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। उसके बाद अब जितना जो हम पढ़ाए हैं अभी, अब उन सभी से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप लोगों से। आप लोग तैयार रहिए, तब तक हम बताते हैं स्वभाज्य संख्या के बारे में ना। चलिए, तो स्वभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसा युग्म, ठीक है, वैसा युग्म मतलब जोड़ा, वैसा युग्म जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिसका HCF क्या हो, केवल 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा युग्म जिसका HCF मतलब मॉस हो, ठीक है, जिसका HCF
एक हो, जिसका HCF केवल एक हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड ना, जिसका वैसी संख्या जिसका HCF केवल क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को हम दे देते हैं, जैसे ये 2 और 3 है, ठीक है। अगर जब हम इसका HCF निकालते हैं, जैसे 2 को हम तोड़ेंगे तो 1 और 2 के रूप में टूटेगा, 3 को तोड़ेंगे तो 1 और 3 के रूप में टूटेगा। तो देखिए कॉमन क्या है, एक कॉमन है ना, तो जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है, और जो कॉमन नहीं है वो हमारा क्या होता है, LCM होता है। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.1 तो इसमें यही सब है, बहुत ही अच्छा तरह से हम बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बने रहिए और देखिए किस तरीका से हम यहाँ पे समझाने वाले। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब इसका HCF क्या एक है, ये संख्या क्या होगी, सअभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे इसका HCF जो है क्या है, एक है, ये संख्या क्या होगी, सअभाज्य संख्या होगी ना। ऐसे ही बहुत सारे संख्या हैं जिसका HCF क्या होगा, एक होगा, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पूछने वाले हैं आप लोगों से, ठीक, आप लोगों से पूछेंगे हम लोग सवाल। आप जितना भी सवाल अभी पढ़ाए हैं उन सभी से हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों को शुरू में पढ़ाए क्या, प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों को पता होगा कहाँ शुरू होती है, 1 2 3, और उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या, क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा ना। तो ये सब होता है, ये हो गया पूर्ण संख्या, ये सब हो गया प्राकृतिक संख्या। चलिए, तो आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्या, ध्यान दीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? आप लोग बताइए तो कमेंट करके, यस या नो। चलिए देखिए, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए सभी प्राकृतिक, क्या बोला, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या देखिए कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है ना। तो देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या सभी किस में आ जाता है, पूर्ण संख्या में आ सकती है। तो हम कहेंगे यस, क्या बोलेंगे, यस, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। इसका जस्ट उल्टा पूछ देगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो देखिए इसको उठा कर किसमें हम रखेंगे तो फिट बैठता है कि नहीं, देखिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो बैठ जाएगा, 1 2 यहाँ से तो बैठ जाएगा, लेकिन एक क्या जाता है, 0, कि जो कि मतलब 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 से। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं ना, नो। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो नहीं होगा ना। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, और ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, जिसे मतलब अभी बताए थे कि पूर्णांक संख्या के बारे में ना। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी ना।
क्या सभी प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों को पता है कि पूर्णांक संख्या जो शुरू होती है कहाँ, बीच में क्या रहता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 अनंत तक चलता जाएगा, इधर माइनस में ना ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हम बोले हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या क्या किधर है, यहाँ पे वो जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो इधर देखिए क्या है धनात्मक संख्या, इधर क्या है 1 2 3 4। इस सभी संख्या किसमें हम इधर रखते हैं तो ये इसमें आ जाता है, क्योंकि ये भी 1 से शुरू होती है और 0 की सेट जो संख्या धनात्मक संख्या ये भी किससे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो हम कहेंगे हाँ, देखिए इसमें आ गया है तो लिखेंगे यस, हाँ होती है ना, हाँ लिखेंगे क्या, हाँ जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक संख्या होती है। इस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। उसके बाद क्या पूछेगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या कहेंगे नहीं। तो पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ जाएगा, देखिए इधर यहाँ से तो आ जाएगा, इधर 0 से इधर तो आ जाएगा सभी पूर्ण संख्या में, लेकिन इधर वाला जो है माइनस में ये सभी संख्या इसमें नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, जो संख्या होगी इसका आंसर क्या होगा 9, इसका आंसर क्या होगा 9, क्या होगा 9, क्या होगा। क्या ये सभी ये जो है सभी पूर्णांक संख्या ये पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 से शुरू होती है और पूर्णांक संख्या भी इस साइड तो हो जाता है, 0 1 2 3 ये सब आ जाता है, लेकिन इस साइड वाला जो है ये माइनस में है, जो कि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक है, समझ गए। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है आप लोगों को, ये जो सीरीज चलाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।